Hello guys, welcome back to my channel. My name is Pankaj and my channel name is Out of Out. Our target is each and every student will get full marks for each question. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी नंबर सिस्टम की जर्नी चल रही है और हम उसमें अब पहुंच चुके हैं, हमारे जो जर्नी पहुंच चुकी है वो इंटीजर तक पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो इंटीजर है। हम इंटीजर को करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखिए बहुत ही मजेदार वीडियो है और बहुत ईजी भी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। एक बार आपने सुन लिया पूरा ना तो आप कभी जिंदगी भर भूलोगे नहीं कि क्या पढ़ा दिया सर ने, क्या पढ़ा दिया सर ने, कभी नहीं बोलने वाला। दिमाग में उठा लो क्या करना है, ठीक है ना। बहुत आपको याद भी नहीं करना है, बस सुनना है। सुन लिया आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे ट्रिक है, ठीक है ना। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा देखिए आप। देखो हमारा जो ये नंबर सिस्टम है यहाँ पे इंटीजर जो हम करने जा रहे हैं। इंटीजर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर अलॉन्ग विद जीरो। ये हमारा पहला डेफिनेशन है। मैंने बोला था कि मैं आपको हर चीज की दो डेफिनेशन दूंगा, दो डेफिनेशन दूंगा, तो मैं दूसरा दे रहा हूँ, ठीक है। दो दूंगा। पहला लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर अलॉन्ग विद जीरो। अब देखो सिंपल से इसको याद करने का जो ट्रिक है, वो याद करने का ट्रिक क्या है आपको कि आप क्या करो, उसको सीधे सीधे नंबर लाइन बना लो पहले, ठीक है। लिख दिया जीरो। अब क्या करता हूँ मैं, इसको मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है। अब इधर वाले देखेंगे तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -1 -2 -3 -4, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्या हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। क्या ये नेगेटिव नंबर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव हो गया हमारा। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। पॉजिटिव ही हो गया सर। अब देखो बीच में जो बैठे हमारे महाराज जी, उसको क्या है, जीरो है। क्या है, वो जीरो है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हो गए। हम तीनों के कॉम्बिनेशन को ही, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, इन दोनों कॉम्बिनेशन को बोलता है इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब इंटीजर को डोनेट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं इसको जेड से, सॉरी आई से और जेड से, ठीक है। ध्यान रखना किसी को भी यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखना छोटी क्लासेस में हम आई यूज करते हैं और हायर क्लास में जाते हैं तो जेड यूज करते हैं। तो मैं रेफर करूंगा आप जेड यूज करो, ठीक है। मेरा रेफरेंस है, आप जेड यूज करो, ठीक है। तो यहाँ देखो नेगेटिव इंटीजर है, जीरो है और पॉजिटिव, ये तीनों के कॉम्बिनेशन, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे इंटीजर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो दूसरा डेफिनेशन में जाते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद होल नंबर। अब जो नेगेटिव नंबर है उसके साथ क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। मैं अब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो है अपनी, यहाँ से यहाँ तक जर्नी है वो क्या है, हमारा होल नंबर। क्या है, होल नंबर है। क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जीरो से जाता है क्या, पॉजिटिव जाता है। जीरो से देखे जाएगा क्या, पॉजिटिव। जितने भी पॉजिटिव नंबर है वहां तक जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो जर्नी है हमारा इधर वाला है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है। क्या है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर, ये होल नंबर देख लो आप, होल नंबर देख लो आप, और ये नेगेटिव नंबर देख लो। होल नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन का बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इंटीजर। जेड लिख देते हैं, ज्यादा सही है, ठीक है ना। इंटीजर लिख देते हैं, जेड इंटीजर लिख देते हैं। तो होल नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन, होल नंबर और नेगेटिव नंबर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। दिमाग में रखना, भूलना नहीं है ये सारी चीजें, दिमाग में एकदम से बैठ जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए, ठीक है। बैठ जाएगा, अरे बैठ गया सर, अब तो भूलेगा नहीं, अब तो भूलना ही वाले नहीं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो नेगेटिव नंबर हो गया हमारा, जीरो हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विद जीरो, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को इज सेट वी कॉल द इंटीजर। पहला थिंग। दूसरा डेफिनेशन पूछा जाए, देखो इसमें जो आपको इजी लगता है वो याद कर लो, जो इजी लगता है वो याद नहीं करना, बैठा लो दिमाग में, बस एक ही बैठा लो, काम चल जाएगा। दोनों बनता है तो बहुत अच्छा है, सुपर्ब है, एक्सीलेंट है, ठीक है। अगर एक बनता है तो गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है। क्योंकि एक बनता है या दो बनता है, काम तो एक ही है ना, तो एक भी बनता है तो काफी हमारा काम चल रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। दूसरा क्या हमारा, होल नंबर के साथ क्या आना चाहिए, नेगेटिव नंबर आना चाहिए। होल नंबर और नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर के डिनोट करते हैं क्या, आई से और जेड से। हायर क्लासेस में हम जेड यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसी टॉपिक में मैं एक चीज और डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। क्या डिस्कस करने वाला हूँ, देखो उसको थोड़ा सा मैं रीसाइज कर देता हूँ और फिर डिस्कस करता हूँ आपसे जो मेरे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो इसे कहते हैं आप नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर। आपने सुना होगा, अगर आपने सुना होगा नॉन पॉजिटिव, क्या सुना है आपने, नॉन पॉजिटिव नंबर क्या होता है और नॉन नेगेटिव नंबर क्या होता है। नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर क्या होता है आपको मालूम है,
नहीं मालूम है सर, बता दीजिए क्या होता है इसमें, क्या कॉमन है, लीस्ट क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है, ये सारी चीजें बताने वाला हूँ आपको मैं, सारी चीजें बताना हूँ। इससे कुछ एक दो क्वेश्चन में पूछूंगा भी आपसे, ध्यान रखना, ध्यान सुनना, क्वेश्चन का जवाब देना है, और अब बन गया तो आपको बोलना है कि हाँ मेरे को बन गया है और मैंने लिख दिया, आंसर लिख दो फटाक से। तो पहला जो क्वेश्चन सर आपने पूछा था आंसर उसका ये है, दूसरा क्वेश्चन जो था ये आंसर, ठीक है। अब मैं पहले बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना, आप बिल्कुल मार्क करना और समझाना, मेरे से पहले आंसर आपको देना है, मेरे से पहले आंसर देना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इंटेलिजेंट देखो, अब हम क्या करेंगे, नॉन पॉजिटिव लिखा है, तो नॉन पॉजिटिव मतलब होता है, नॉन मतलब क्या होता है, नॉट, ठीक है, नॉन का मतलब होता है नॉट, पॉजिटिव मतलब हमको नॉट पॉजिटिव मतलब नॉट टेकिंग पॉजिटिव, वी आर नॉट टेकिंग पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर हमको लेना ही नहीं है। क्या करना है, पॉजिटिव नंबर अगर नहीं लेंगे, मैं देखो नंबर लेंगे, छोटा सा यहाँ बनाया हुआ है मैंने, देखोगे आप नंबर लेना मैंने बनाया हुआ है, तो नॉन टेकिंग पॉजिटिव, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बना के दिखाता हूँ, देखो 0 यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, ठीक है, ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझना आप इस चीज़ को क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये समझ गए तो फिर काम बन जाएगा अपना, काम बन जाएगा अपना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही एक्सटेंड लेवल में लिख दिया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है और 5 है। मैंने बोला नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव मतलब होता है नॉट टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर हमको लेना नहीं, ये क्या है हमारा पॉजिटिव, मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे मेंशन किया था, जीरो इंक्लूड नहीं करना, जीरो के अलावा जो भी बच रहा है, जीरो के अलावा जो भी बच रहा है वो क्या होगा, नॉन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव, ये वाला क्या लेना नहीं है, नॉन पॉजिटिव मतलब नॉट टेकिंग पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नहीं लो, बचेगा क्या, अगर सर ये वाला पार्ट नहीं लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा क्या हमारा, बचेगा 0 बचेगा, -1 बचेगा, -2 बचेगा, -3 बचेगा, डैट डैट ऐसे जर्नी जाती जाएगी, ठीक है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं भी यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। नॉन नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉन नेगेटिव में क्या आ जाएगा, ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव में क्या आ जाएगा, अब मैं केस की बात कर रहा हूँ, अब ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव मतलब कि नॉट टेकिंग नेगेटिव, ये वाला नंबर आप बॉक्स मत लो, ठीक है। ये वाला बॉक्स जो है मैं थोड़ा सा इसको रेड से कर देता हूँ, ये वाला जो बॉक्स है इसको लेने नहीं, इस बॉक्स को नहीं लेना, बचेगा क्या, इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद क्या बच रहा है, बताओ जल्दी से क्या बच रहा है, इसके बाद 0 बच रहा है, 1 2 3 4 डैट डैश इनफाइनाइट बचेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप समझ गए ना, अब समझ रहा हूँ, अब देखो, अब बताओ कि अगर नॉन पॉजिटिव की बात करूं और नॉन नेगेटिव की बात करूं तो क्या कॉमन आ रहा है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव में कॉमन क्या है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव में क्या है, आपके दिमाग में लगता है आ गया, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यहाँ पे दोनों में दिख रहा है सर, दोनों में दिख रहा है 0, दोनों में दिख रहा है 0 मतलब कि 0 क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है, 0 कॉमन। दूसरा क्वेश्चन सुनना, मैं पूछ रहा हूँ नॉन पॉजिटिव, लीस्ट नॉन पॉजिटिव नंबर क्या है, लीस्ट नॉन पॉजिटिव क्या है, लीस्ट नॉन पॉजिटिव क्या है, लीस्ट नॉन पॉजिटिव, आप दिमाग में अरे 0 0 0 0 नहीं, गलती कर दोगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितने भी होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो और छोटे होते जाते हैं, नेगेटिव में क्या होता है, वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है ना, आपको याद होगा। तो नेगेटिव में अगर जब जितनी बात करें तो वो क्या हो जाता है, छोटा होता जाता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर जितने भी होंगे वो क्या होगा, छोटे रहते हैं। पहले का आंसर जो मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन में क्या है, 0 आया, ठीक है, वो क्या था कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 0 हुआ, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में जब पूछा है कि दोनों के नॉन पॉजिटिव में लीस्ट नंबर क्या है, तो वो नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट कहाँ तक जाएगा गाड़ी, ये कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम है हमको, ठीक है, तो वो नहीं मालूम है, नॉट डिफाइन है। इसको मैं थोड़ा सा नॉट डिफाइन लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आप बोलोगे क्या होगा, इसमें तो है ही नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पे क्या 0 लिखा हुआ, 0 क्या होगा, 0 क्या होगा, सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा क्या होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फिर से 0 हो गया, ठीक है, बिल्कुल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नॉन पॉजिटिव है, इसमें लीस्ट नंबर क्या है, लीस्ट नंबर क्या है, इसमें लीस्ट नंबर क्या है, लीस्ट नंबर क्या बोलेंगे, लीस्ट नंबर 0 है, इसमें अगर लीस्ट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूछ लिया ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट क्या है, नॉट डिफाइन है, इनफाइनाइट पता ही नहीं हमको क्या है, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग है ना, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, मतलब पता ही नहीं हमको क्या है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना, कोई भी नंबर लोग उसको कोई ग्रेटेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटीजर हुआ। तो ये ऐसे समझना है, आप दिमाग में बैठा लो, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव कभी नहीं भूलेगा, कभी भूले गए हैं। नॉन पॉजिटिव मतलब होता है नॉट टेकिंग पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव को नहीं लेना है। नॉन नेगेटिव मतलब होता है क्या, नॉट टेकिंग नेगेटिव, नेगेटिव लेना ही नहीं है,
ठीक है, ध्यान है ना, दोनों में कॉमन जीरो रहेगा, दोनों में कॉमन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, भूलना नहीं है, ठीक है ना, भूलना नहीं कि ये दोनों में जीरो नहीं रहेगा, ठीक है, भूल गए तो काम खत्म हो जाएगा, फिर अपना काम खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये हो गया है। अब चलो, ये हमारा पहला टॉपिक जो खत्म हो गया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी जाओ और देखो वो नेक्स्ट वीडियो में क्या है। नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, ठीक है। फिर मिलेगा इवन ऑड मिलेगा आपको, प्राइम मिलेगा, कंपोजिट मिलेगा, बहुत सब इन डेप्थ बताया हुआ। एक बार आप देख लोगे ना, जिंदगी भूलने में आपको भूलने का लगता है कि अरे भूल जाता हूँ सर, क्या होता है इवन में, क्या होता है ऑड में, भूल जाता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ। उसका ट्रिक है, देखो कैसे वो करना है। इवन ऑड बोलना लगता है बहुत ईजी है, पर कंफ्यूजन होता है, इवन में ऑड में कंफ्यूजन होता है, उसका भी ट्रिक मैंने दिया हुआ है, तो डोंट मिस, लुक एट दैट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।